नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी की एक भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक कांग्रेस की झोली में गिरा दिया। और अगर दूसरी यात्रा शुरू हो गई तो क्या होगा? थोड़ा ब्लड प्रेशर हाई होगा ना ये बातें सुन सुनकर। मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी यात्रा और उसके बाद के अंजाम को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट ये, आप हमारे दोस्त हैं, सहयोगी हैं। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक आईडी है। अगर आप फॉर्म भर के 4 PM का मेंबर बनेंगे तो हम आपके आभारी होंगे। बात करते हैं आज के वीडियो की। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक का रण बहुत मज़े से, बहुत शान के साथ जीत चुकी है। 60% से ज़्यादा सीटें जीतकर पहली डिवीजन का मार्क्स, फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स भी हासिल कर लिए। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो उसे सीटों के मामले में 30% की पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल पाए हैं। 33% होता है ना पास होने के लिए, तो बीजेपी को 30% ही पासिंग मार्क्स मिले हैं सारी सीटों का कैलकुलेशन करेंगे तो। अब ऐसे में साहेब का झोला उठ जाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। कलयुग के देवता बजरंग बली का भी सहारा लेने की कोशिश की गई, लेकिन बजरंग बली भी भारतीय जनता पार्टी की मदद नहीं कर पाए। सिर्फ इतनी मदद कर पाए कि चलो बहुत जिद कर रहे हो, चलो जगदीश शेट्टार को हराने में साथ दे देता हूँ, लेकिन बाकी जगह नहीं। बजरंग बली भी साहब का साथ देने को तैयार नहीं हुए। मगर सवाल उठता है कि बजरंग बली साथ देते भी तो कैसे? क्योंकि बजरंग बली जी का रिकॉर्ड तो असहाय लोगों की मदद करने का रहा है। और जब साहब खुद संसद में कह चुके हो मैं अकेला सब पर भारी, तो भला इतने भारी और ताकतवर व्यक्ति की मदद बजरंग बली क्यों करते? लेकिन अब बजरंग बली ने जिस पैदल यात्री की पार्टी को कर्नाटक में मदद पहुंचाई, उसके बाद ये पैदल यात्री अब दूसरी पैदल यात्रा की तैयारी करने में लग गया है। बताया जाता है कि यह पैदल यात्रा अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों के राजमार्ग, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी सिलचर से पोरबंदर के 4 लेन हाईवे के आसपास के गांव से होने वाली है। अब सोच लीजिए, इस हाईवे पर मिशन गिरफ्तारी के महानायक हेमंत विश्व शर्मा का होम टाउन भी आएगा, तो योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर भी आएगा, अंग्रेजों के मित्र और अब भाजपा के मित्र सिंधिया का गुना शिवपुरी भी आएगा, तो साहेब का गुजरात भी आएगा, थोड़ा बहुत हिस्सा राजस्थान का भी आएगा, खासतौर से वसुंधरा राजे का इलाका। देखिए, कर्नाटक में तो जहाँ जहाँ से राहुल गांधी की यात्रा गुजरी, वहाँ की सीटों पर 90% के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस ने बाजी मार ली। तो ऐसे में पूरब से पश्चिम की यात्रा क्या क्या गुल खिलाएगी और इस यात्रा में कितने भगवाधारी ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि खड़गे साहब की चाय पीने से इनकार कर दें, ये देखने वाली बात होगी और होनी भी चाहिए। बहुत देख लिया हमने बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के लोग दलितों के घर में चमचमाती थाली और बिस्लरी की बोतल के साथ फोटो खिंचवाते हुए। लेकिन असली टेस्ट तो तब होगा जब सबके सामने खड़गे साहब चाय पिलाएंगे और कितने लोग चाय पीते हुए और कितने लोग हाथ में चाय लेकर नकली मुस्कुराहट के साथ फोटो खिंचवाएंगे, ये भी दुनिया देखेगी। वैसे साहब जब मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों की दी हुई टोपी पहनने से इनकार कर दिया था, फिर भला साहब के फॉलोअर दलित समाज से आने वाले खड़गे जी की चाय पी लेंगे, ये भी दुनिया देख लेगी। देखिए, बाकी चीज़ों की गारंटी मैं नहीं देता, लेकिन एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि राहुल की ये यात्रा असम के बारपेटा के चाय बागानों से लेकर दार्जिलिंग तक के इलाकों से होकर गुजरनी है। लिहाजा खड़गे साहब की चाय की क्वालिटी तो बेहद उम्दा होगी, इसमें कोई शक नहीं। मगर सियासत की ये चाय जितनी मीठी होती है उतनी कड़वी भी होती है। कई बार तो स्टूल पर बैठकर भी पीनी पड़ती है। वैसे मैंने स्टूल का, तो आप स्टूल का मतलब सिर्फ केशव मौर्य से ही मत लगाइएगा, यूपी के डिप्टी सीएम से मत लगाइएगा। दरअसल हाल में राहुल गांधी भी दिल्ली के मुखर्जी नगर में यूपीएससी और एसएससी के छात्रों के साथ स्टूल पर बैठकर चाय पीते हुए दिखाई दिए थे। लिहाजा राहुल गांधी और केशव मौर्य में से किसकी चाय मीठी रही होगी और किसकी कड़वी, ये मैं अपने दर्शक आप लोगों पर छोड़ता हूँ कि वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चाय पर चर्चा प्रोग्राम के माध्यम से ही 2013-14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरे देश में समा बांधने का काम प्रशांत किशोर एंड कंपनी ने किया। और अब यही चाय पर जब भारी पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि कर्नाटक तो अभी झांकी है, 2024 बाकी है। दरअसल सवाल राहुल गांधी का नहीं है, राहुल गांधी परिवार का भी नहीं है, गांधी परिवार का भी नहीं है, सवाल कांग्रेस पार्टी का भी नहीं है।
लेकिन सवाल देश के मेहनतकश आवाम का जरूर है। सवाल किसानों का जरूर है जिन्हें एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। सवाल स्टूडेंट्स और नौजवानों का जरूर है जिन्हें रोजगार चाहिए। सवाल सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली का जरूर है। सवाल महिलाओं का जरूर है जिन्हें कमर तोड़ महंगाई से मुक्ति चाहिए और साथ ही आबरू बचाने के लिए जंतर मंतर पर बैठने की नौबत ना आए, इसकी गारंटी चाहिए। मंदिर मस्जिद तो बहुत मिलेंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर अयोध्या भी मिलेगा, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी रामलला के दर्शन कर लेंगे। लेकिन दुनिया ये जरूर देखेगी दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जब रामलला के दर्शन करेंगे तो भगवा ब्रिगेड कैसी प्रतिक्रिया देगी। आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हैं और इन चुनावों में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान कितनी खुलेगी ये भी देखा जाना है। मध्य प्रदेश तो ये भी देखेगा कि उसके सरकारी कर्मचारियों को सिर्फ पेंशन चाहिए या नेताओं के बेटे से क्रिकेट बैट से मार खाने की जहालत भरी व्यवस्था से आज़ादी भी चाहिए। आदिवासी बनाम बनवासी की राहुल गांधी की छेड़ी बहस को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य देखेंगे। साथ ही बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का चमत्कार भी देखा जाना है। मगर जब बजरंगबली साथ नहीं आए तो भला उनके पुजारी धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर लेंगे, क्योंकि अब तो लोग ये भी पूछने लगे हैं कि जब हर हाईवे और पगडंडी पर 1-1.5 किलोमीटर पर खुद बजरंगबली विराजमान हैं तो भला लोगों को बजरंगबली तक पहुंचने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री की जरूरत ही क्यों है। भक्त और भगवान, वो भी हनुमान जी के बीच कथित तौर पर फेसबुक से कुंडली ढूंढकर चमत्कार का नाम देने की प्रवृत्ति को तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से उपजे माहौल ने दक्षिण भारत में खत्म कर दिया। और अब बारी पूर्वोत्तर और उत्तर भारत की है कि आखिर जनता अपने ज्वलंत मुद्दों रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण, इन सब विषय पर कब लौटती है और क्या वाकई राहुल गांधी जनता को इन विषय पर लौटा पाएंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अब तक आपने मई जून में शिमला बनाने की बात सुनी, कपड़ों से दंगाइयों की पहचान करने की बात सुनी, रडार को बादलों से छुपाने की बात सुनी, दंगाइयों को उल्टा टांग देने की बात सुनी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी देखी और अब ऐसे माहौल में राहुल गांधी आम आदमी के मूलभूत मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो भी असम, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात में। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भारी पड़ता है या लोगों के अपने अपने मुद्दे भारी पड़ते हैं। इस इलाके में तो जाति जनगणना भी बड़ा मुद्दा है, कहीं खुलकर तो कहीं दबी जमान में ये मुद्दा उछल रहा है। आरक्षण की राजनीति भी बड़ा मुद्दा है और साथ ही काशीराम विरासत का लाभार्थी चेतना में बदल जाना भी बड़ा मुद्दा है। लिहाजा खड़गे साहब की रणनीति और राहुल गांधी की यात्रा दोनों मिलकर हालात को कितना बदल पाएगी, इसके लिए हम सबको भारत जोड़ो यात्रा का इंतजार करना पड़ेगा, पार्ट 2 यात्रा का इंतजार करना पड़ेगा। मगर अब एक बात तो तय है कि अगले 10 महीनों की राजनीति तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पर होनी है। केंद्र बिंदु तो राहुल गांधी रहेंगे और साथ लोक कल्याण मार्ग पर मल्लिकार्जुन खड़गे के गृह प्रवेश के लिए मुहूर्त निकालने की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी, ये भी राहुल के दूसरे चरण की यात्रा का माहौल तय करेगा। बने रहिए 4 PM पर, हम आपको राजनीति माहौल बताते रहेंगे। आपका प्यार हमारी पूंजी है, इसे बनाए रखिए। हमारे कुछ और राज्यों में चैनल हैं, 4 PM गुजरात, बिहार, यूपी, कर्नाटक, इन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।